भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री गोपाल कृष्ण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्षी अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जाता है। निर्णय सिंधु तथा धर्म सिंधु और सभी ग्रंथों में उदय व्यापिनी ग्राह्या के विषय में लिखा हुआ है। हालांकि कहीं कहीं पर निशीत व्यापिनी जन्माष्टमी भी बताई गई है। इस कारण से कुछ भक्तजनों ने 6 सितंबर 2023 बुधवार को कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा, पूजन किया। लेकिन श्री कृष्ण भगवान की जो जन्म स्थली है, जहां पर प्रभु का प्रागट्य हुआ है, वो मथुरा नगरी में उदय व्यापिनी जन्माष्टमी ही मनाई जाती है। संपूर्ण ब्रज मंडल में, यदि हम ब्रज मंडल की बात करें तो श्री वृंदावन में, श्रीधाम में और बरसाना में, नंदगांव में, गोकुल में और भगवान कृष्ण कन्हैया की लीला स्थली गोवर्धन में, सभी स्थानों पर उदय व्यापिनी अष्टमी के अनुसार आज यानी 7 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जा रहा है। आज से ठीक 5250 साल पहले द्वापर युग में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्षी अष्टमी तिथि बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में, जब चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में विराजित थे तथा सूर्य भगवान अपनी स्वराशि सिंह में विराजित थे, ऐसे शुभ समय में मध्य रात्रि ठीक 12 बजे मथुरा नगरी में वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम, पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। तो इस दिन को हम सभी मिलकर के श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गोकुलाष्टमी, श्री कृष्णाष्टमी, श्री कृष्ण जयंती एवं भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो आज जन्माष्टमी का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 7 सितंबर 2023 को पूजा का यदि आप शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं तो सबसे पहला मुहूर्त सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक। उसके बाद का जो अगला मुहूर्त आरंभ हो रहा है वो 10:30 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक रहेगा। उसके बाद 12 बजे से पुनः मुहूर्त आरंभ होगा जो कि 3 बजे तक रहेगा। ये चर लाभ और अमृत का मुहूर्त रहेगा। उसके बाद अपराह्न काल में यानी दोपहर के बाद जो मुहूर्त आरंभ होगा वो शाम को 4:30 बजे से पूजा का शुभ मुहूर्त आरंभ होगा जो कि 6 बजे तक रहेगा। इस दिन रात्रि काल में पूजन करने का विशेष विधान है। वैसे तो प्रातः कालीन वेला में भी भगवान का पूजन अर्चन आप कर सकते हैं, लेकिन रात्रि के समय जरूर भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। तो सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में जो शाम का सर्वोत्तम मुहूर्त रहेगा वो 6 बजे से शुरू होकर के 7:30 बजे तक अमृत का चौघड़िया रहेगा। उसके बाद 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक चर का चौघड़िया रहेगा। और यदि निशीत काल का यानी मध्य रात्रि का मुहूर्त आप जानना चाहते हैं तो वो मुहूर्त रात को 11 बजे से शुरू होकर के 1 बजे तक का रहेगा। इसे निशीत काल कहा जाता है, महानिशा काल कहा जाता है। और धर्म ग्रंथों और पुराणों में जन्माष्टमी की रात्रि को मोह रात्रि कहा गया है। इस रात्रि में जो भी कार्य किए जाए, मंत्र जाप किए जाए, सिद्धि साधना किए जाए, उपाय किए जाए तो निश्चित तौर से वह मंत्र सिद्ध हो जाता है और मनुष्य के जीवन में उसकी समस्त भौतिक और सांसारिक इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो यदि आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आज व्रत रख रहे हैं तो आज आपको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अन्न का मतलब होता है दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूड़ी, खीर पूड़ी या कोई भी अन्न या धान की जो वस्तु है उसका सेवन आज आपको नहीं करना है। यानी पूरे दिन आपको व्रत रखना है, रात में भी व्रत रखना है और व्रत का पारणा आपको अगले दिन यानी कल सुबह 8 सितंबर 2023 को सुबह
6:24 से लेकर के 8:24 के बीच में आपको जन्माष्टमी व्रत का पारणा करना चाहिए, क्योंकि अष्टमी तिथि जब तक समाप्त न हो तब तक किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। और जो भक्तजन माताएं बहनें उदय व्यापिनी अष्टमी के अनुसार आज व्रत रख रहे हैं, उनको जन्म के पहले किसी भी परिस्थिति में अन्न का सेवन नहीं करना है। वैसे तो इस व्रत का विधान है कि प्रातः सूर्योदय से यानी 7 सितंबर के सूर्योदय से आपका व्रत आरंभ हो रहा है, जो कि 8 तारीख के सूर्योदय तक निरंतर चलेगा। इस दौरान आप फल या फलाहारी वस्तु ले सकते हैं। आप सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट्स जैसे मखाना की खीर बनाकर खा सकते हैं, नमकीन मखाना खा सकते हैं, दूध या दूध से बनी सभी मिठाइयों का उपयोग आप इसमें कर सकते हैं। पनीर खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, सेवफल खा सकते हैं, पाइनएप्पल खा सकते हैं, चीकू खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, तरबूज खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं, मौसम्बी खा सकते हैं, फलाहारी नमकीन आप खा सकते हैं। आलू सा बना समस्त फलाहार का आप उपयोग इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा साबूदाना, मूंगफली दाना से बने सभी फलाहार का आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। कुट्टू के आटे का उपयोग कर सकते हैं। सिंघाड़े का आटे का भी आप इसमें फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और अन्य समस्त फलाहारी वस्तु का आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे सिंघाड़े के आटे की आप पूड़ी बना करके, आलू की सब्जी बना करके भी इस दिन फलाहार का सेवन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, किसी भी परिस्थिति में आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। और जन्माष्टमी के दिन चावल घर में नहीं बनाना है। चावल का उपयोग पूजा में भी नहीं करना है। चावल के स्थान में अक्षत के रूप में आप जौ अथवा तिल के अक्षत का उपयोग करें। भगवान श्री कृष्ण को जब हम पूजन अर्चन करते हैं उस समय तुलसी जी का उपयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आज के दिन, जन्माष्टमी के दिन, तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है। यदि आपके यहाँ पुराने तुलसी जी के पत्ते रखे हैं तो आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। और यदि नहीं है तो आप किसी और से लेकर के, मांग करके भी तुलसी जी के पत्ते ला करके उनका भी उपयोग कर सकते हैं। चढ़े हुए तुलसी जी के पत्ते को धो करके बार बार आप उपयोग कर सकते हैं। और यदि कहीं पर भी आपको तुलसी जी का पत्ता नहीं मिले तो जब आप भोग लगाएं, प्रभु की पूजा करें, उस समय आंख बंद करके तुलसी माता का मन ही मन ध्यान कर लेना, मन ही मन स्मरण कर लेना कि हे तुलसी माता, आप यहाँ पर पधारिए और हमारी पूजा को पूर्ण करिए। इस प्रकार मन से, मानसिक भाव से आप तुलसी जी को पुकारेंगे, उनको याद करेंगे, तो वो आपकी पूजा में सम्मिलित हो जाएगी और आपकी पूजा को पूर्ण करवा देगी। और जन्माष्टमी के दिन खीरा ककड़ी का उपयोग जरूर किया जाता है। डंडी वाली खीरा ककड़ी आपको लाना चाहिए और खीरा ककड़ी काट करके, यानी उसको काट करके उसके अंदर लड्डू गोपाल बिठाए जाते हैं। मध्य रात्रि ठीक 12 बजे भगवान के जन्म का समय रहेगा। उस समय आप खीरा ककड़ी से उनको बाहर निकालिएगा और खीरा ककड़ी में जो डंडी रहती है उसको तोड़ भी दीजिएगा, क्योंकि गर्भावस्था में जब पेट में माता के बच्चा रहता है तो माता की नाल तोड़ी जाती है, नाल से उसको अलग किया जाता है। इसी प्रकार खीरा ककड़ी की जो डंडी है वो तोड़ करके आप भगवान के प्रागट्योत्सव यानी जन्म का विधान संपन्न कर सकेंगे। खीरा ककड़ी को एक प्रकार से गर्भ की उपमा दी गई है और प्रभु उसमें वास करते हैं। उसके बाद बाहर निकलेंगे। जब प्रभु बाहर आएंगे तो सबसे पहले आप उनको गंगा जल के स्थान पर यमुना जल से स्नान कराना। प्रभु को कभी भी गंगा जल इनको नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि गंगा जी श्री हरि विष्णु के चरणों से निकली है। इसलिए भगवान विष्णु जी को आप यमुना जल ही चढ़ाएं। यमुना जल यदि उपलब्ध नहीं है तो आप यमुना जी का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए सादे जल को चढ़ाकर भी यमुना जल का पुण्य प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद प्रभु को दूध से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर दही से स्नान कराएं, पुनः शुद्धोदक स्नान कराएं और उसके बाद उनको घी से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। उसके बाद प्रभु को आप शहद से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं।
शक्कर से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं, केसर के जल से स्नान कराएं और उसके बाद प्रभु को चंदन के जल से स्नान कराएं, इत्र के जल से स्नान कराएं, गुलाब जल से स्नान कराएं और उसके बाद प्रभु को शुद्धोदक स्नान करवाने के बाद वस्त्र पहनाएं। नए नए सुंदर कपड़े उनको पहनाना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन कभी भी पुराने कपड़े नहीं पहनाना है। प्रभु को नए कपड़े आप जरूर पहनाएं। यदि आपके पास नए कपड़े उपलब्ध नहीं हैं, तो आप पुराने कपड़े के ऊपर जल छिड़क करके और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इन कपड़ों को आप नए समझकर ही स्वीकार करें। इस प्रकार मन से यदि आप मानसिक रूप से भी प्रभु को पुराने कपड़े नए कपड़े के रूप में अर्पण करेंगे तो वो आपके इन वस्त्रों को स्वीकार कर लेंगे। उसके बाद प्रभु को केसर का चंदन का तिलक लगाना है और अक्षत यानी चावल के स्थान पर जौ अथवा तिल चढ़ाना है। प्रभु को तुलसी जी का पत्ता चढ़ाएं और इत्र लगाएं, सुगंधित इत्र, और उसके पश्चात धूप दीप उनको दिखाएं। उसके बाद प्रभु को नैवेद्यम चढ़ाएं। इस दिन सर्वोत्तम जो नैवेद्य होता है वो माखन मिश्री का भोग भगवान को लगाया जाता है। खीरा ककड़ी का भोग भगवान को लगाया जाता है और धनिया पंजीरी, सूखा धनिया पीस करके और उसको घी में सेक करके शक्कर मिला करके भगवान को इस दिन भोग लगाया जाता है। पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, जो पंचामृत तैयार होता है उसका भोग लगाएं और उसके बाद प्रभु को सभी प्रकार के जो ऋतु फल होते हैं, मिठाइयां होती है, घर में कोई भी मीठी एक वस्तु आप जरूर बनाना, क्योंकि घर की जो बनी वस्तु होती है वो परम शुद्ध मानी जाती है। वैसे तो जो बाजार की मिठाइयां आती है उनको भी आप जल छिड़क करके पवित्र करके और प्रभु को भोग लगाएं, लेकिन प्रभु के लिए अपने हाथों से अपने द्वारा कोई न कोई मीठी वस्तु आप जरूर बनाना। उसके ऊपर तुलसी जी का पत्ता रख करके प्रभु को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद नारियल के ऊपर कुछ दक्षिणा रख करके प्रभु को अर्पण करें। झूला झुलाए, पल्ले में बिठा करके प्रभु को इस दिन झूला झुलाया जाता है और उसके बाद जन्माष्टमी व्रत की कथा का श्रवण करें। हमने आपकी सुविधा के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा प्रस्तुत की है, उसको आप जरूर सुनिएगा। और इसके बाद प्रभु की आरती उतारना चाहिए। रात्रि में जागरण करने का विधान है। जन्माष्टमी की पूरी रात जाग करके भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सरल महामंत्र है। इसके अलावा और भी अन्य मंत्र है, जैसे श्री कृष्ण शरणम मम, या फिर आप चाहें तो श्री कृष्णाय नमः, या अन्य भगवान श्री कृष्ण के जो भी मंत्र है, श्लोक है, उनका उच्चारण करते हुए, पाठ करते हुए उनका ध्यान आपको करना चाहिए। और व्रत का पारणा आपको अगले दिन यानी 8 सितंबर 2023 गुरुवार की सुबह 6:24 से लेकर के 8:24 तक आपको करना है। पारणा करते समय ब्राह्मण भोजन करवाने का विधान है। यदि संभव हो तो ब्राह्मण देवता को अपने घर बुला करके उनको भोजन करवाएं, और यदि ऐसा संभव नहीं है तो उनको आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान कर दे, या फिर ब्राह्मण देवता को आप भोजन हेतु नगद राशि दान करके भी ब्राह्मण भोजन का पूरा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इस विधि से यदि आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे और भगवान का पूजन अर्चन करेंगे तो निश्चित तौर से भगवान कृष्ण कन्हैया की भरपूर कृपा एवं उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकेगा। यदि जन्माष्टमी के विषय में कोई भी आपको सवाल करना है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा। और यदि आप जन्माष्टमी की दक्षिणा स्वरूप कुछ न कुछ दान करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर के माध्यम से दान पुण्य करके जन्माष्टमी का पूरा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।